दोस्तों, हर मिडिल क्लास व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसको अपने जीवन में करोड़पति बनना है। और ये सपना कैसे पूरा हो सकता है बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए, आज की इस वीडियो में हम सब यही जानने वाले हैं। दोस्तों, अब जब मैंने कहा कि बिना मेहनत किए हुए कैसे करोड़पति बन सकते हैं, तो कई लोगों की आंखें खुल गई होगी कि ये तो कोई चालबाजी वाली बात है, ये कोई ऐसी बात बताने वाला है व्यक्ति जिसमें मूर्ख बनाने वाला बात होगा। लेकिन ये वीडियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। श्योर शॉट जो गारंटी वाली चीज होती है ना कि भैया एक डिसिप्लिन का यूज करके, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना है और डिसिप्लिन के थ्रू आप करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है इसमें, क्योंकि आपका खुद का बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है इसमें और मार्केट इसमें एफर्ट करेगा। तो दोस्तों, कैसे कर सकते हैं ये? वो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के एसआईपी में इन्वेस्ट करके। अब आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सारे चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है ना कि भैया ये एसआईपी क्या है, उसका भी आंसर मैं बता दूंगा। म्यूचुअल फंड क्या है उसका भी आंसर बताऊंगा। दूसरा ये है कि इसमें बैंक या दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं उससे कितना ज़्यादा रिटर्न इसमें मिलता है या फिर कम मिलता है, वो हम देखने वाले हैं। और तीसरा जो प्रश्न है कि इसको करवाते कैसे हैं सर जी, कैसे करवाते हैं, फायदा तो बता दिए, करवाएं कैसे। और चौथा जो क्वेश्चन है कि लंबे समय में इसका कितना ज़्यादा फायदा होता है। एंड लास्ट जो कि पांचवा प्रश्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एसआईपी आप लोगों में से कई लोग करवाए होंगे या करवाने वाले होंगे। यदि ये वीडियो देखने लगे हो तो भाई आप पूरा देखिएगा, उसके पहले एसआईपी मत करवाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपको और फिर आप रिग्रेट करेंगे अपने आप को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एसआईपी होता क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कई लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं अच्छी कंपनियों के शेयर्स में। देखिए, जब आप खुद दिमाग लगा करके या फिर पढ़ाई करके स्टॉक खरीदते हैं ना और उसे लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों, मान लिया जाए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का और उसके बाद भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लंबे समय में स्टॉक मार्केट ऊपर जाता ही है। आज जो निफ्टी है ना वो लगभग 21-22 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच चुका है। आप सभी को जानकारी आश्चर्यचकित होगा कि 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये 7 से 8 हज़ार रुपये आ गया था। भैया 8 हज़ार रुपये से 20-22 हज़ार की जर्नी, यानी पूरे के पूरे लगभग 12-13 हज़ार पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में। सोच कर देखिए कि अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में ये कहाँ जाने वाला है। अब भारत की ग्रोथ पर किसी को शंका नहीं है मेरे दोस्तों। हर व्यक्ति को पता है कि अगले 10 से 20 साल भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाले होने वाले हैं। अब यहाँ पर कई सारी कंपनी जो होंगी वो बनेंगी भी, लेकिन अगर आप उन कंपनियों के ग्रोथ के साथ अभी से जुड़ जाते हैं ना तो अगले 10 से 20 सालों में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं वहाँ जाते हो, आप नहीं ऐड होते हो, तो फिर नुकसान काउंट कर लीजिए। तो सबसे पहली बात कि एसआईपी क्या है, या स्टॉक मार्केट में ही आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन होगा ये कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप टीचर हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी हैं, आप एक छोटा सा जो अमाउंट होता है ना, इसमें बहुत बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है, सिर्फ डिसिप्लिन का खेल होता है। कैसे कि आप सिर्फ हर महीने 500, 1000, 1500, 2000, जो भी ऐसी राशि जो कि आपको लगता है कि भैया ये मेरे काम की नहीं है या मैं इसे सर भूल सकता हूँ, ये मेरे काम नहीं आएगी, हाँ, सेविंग में पड़े रहने से अच्छा है कि कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो वो वाला जो पैसा है ना वो आपको डिसिप्लिन के साथ साथ एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में या म्यूचुअल फंड जिसे हम कहते हैं उसमें निवेश करना है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे से मिल चुका होगा कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या है। स्टॉक मार्केट में आप सीधे निवेश करने से आप बचते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो आप किसी कंपनी के थ्रू जो आपके फंड को मैनेज कर सकते हैं उनके थ्रू एसआईपी करवा लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भैया सालाना, महीने की बात नहीं, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में इसका रिटर्न बैंक के रिटर्न से कितना ज़्यादा
ऊपर नीचे होता है। दूसरा प्रश्न इसमें ये आता है कि हम सालाना ब्याज करें, महीने की नहीं, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में इसका रिटर्न बैंक के रिटर्न से कितना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि सेविंग खाते में लगभग 3 से 4% का रिटर्न सालाना आपको मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पर अगर आपने एफडी भी करवा ली तो भी 5 से 6%, 7% के करीब मिल जाता है। लेकिन अगर आप एसआईपी करवा कर रखते हैं तो हो सकता है कि आपको सालाना 10 से 12% का रिटर्न भी मिल जाए। अब ये टाइम टू टाइम पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट उस टाइम पर कहाँ है। ये मैं आपको लास्ट में वैसे सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। लेकिन यदि आप एक लंबे समय की बात करते हैं ना, तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड का निवेश का जो रिटर्न है ना मेरे भाई, वो बैंक के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा होता है। इस बात को आपको समझना होगा। तीसरा है करवाते कैसे हैं, जो प्रश्न है। देखिए, आज के टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप खुद म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके अगल बगल लोकल में अड़ोसी पड़ोसी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। बस आप इस बात का ध्यान दीजिएगा ना कि वो व्यक्ति फॉल्स ना हो, गलत ना हो, आपका कोई जानकार हो या फिर करीबी हो। नहीं तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि एसआईपी के नाम पे पैसा तो ले लेते हैं और आपको कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं और आपको कहते हैं कि हाँ आपकी एसआईपी चल रही है, और वो पैसा लेकर 9, 2, 11 हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से नहीं करवाना है। आपको कोई जेन्युइन व्यक्ति है जो लंबे समय से ना मेरे दोस्तों आपके एरिया में रहते हैं, वहाँ से आप एसआईपी करवाएंगे तो आपको फायदा होगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो चौथा है कि लंबे समय में आप जो बात कर रहे हैं करोड़पति बनने की, तो भैया ये करोड़पति बनेंगे कैसे, होगा कैसे, इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखिए, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक एसआईपी कैलकुलेटर आता है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद चेक कर सकते हैं कि कितना रिटर्न मिलता है। या फिर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। आपके सामने एक स्क्रीन होगी जहाँ पर मंथली एसआईपी आप कितना जमा करेंगे यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपको लगता है 500 रुपये, आपको लगता है 1000, आपको लगता है 2000, 5000 महीने का जमा कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो अमाउंट लिखना है। तो यहाँ पर हम एक एवरेज मान लेते हैं दोस्तों कि 1000 रुपये महीने का तो किसी भी हाल में बचा ही सकता है। अब 1000 रुपये महीने हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों देखिएगा कि हम लॉन्ग टर्म के लिए मान रहे हैं। अब ये लॉन्ग टर्म कितना है वो धीरे धीरे करके देखेंगे। तो 12 से 15% का रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम 15% फिल कर देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 10 साल ही 1,000 रुपये लगाएं और उसकी ग्रोथ क्या होती है अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों कि 1.2 लाख यानी कि 1.2 यानी 1,20,000 रुपये लगे, लेकिन 10 सालों के बाद ये आपको 2,79,000 रुपये दिए मिले। अब देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर डिसिप्लिन को फॉलो करना है। ये कंपाउंडिंग का मार्केट है। 10 साल के बाद आपने कहा कि यार ये 1000 रुपये मेरे को कुछ नहीं लग रहे हैं, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। आपने कहा कि आप 20 सालों के लिए इसे निवेश करेंगे, और हम मान लेते हैं कि अभी आपकी एज हो गई है 20 साल या 25 साल की। अब 20 सालों के बाद तक भी आप निवेश करते रहते हैं, उसको कुछ भी छूते नहीं है, देखते नहीं हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि 20 सालों के बाद भी सेम 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो क्या होता, तो यहाँ पे आपको 2.4 लाख रुपीज़ यानी 2,40,000 रुपये लगते, लेकिन आपको रिटर्न कितना होता, 15,16,000 रुपये आपको मिलते। यानी कि दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट वाला जो राशि है वो सिर्फ दुगना हुआ। पहले 1,20,000 लग रहे थे, अब 2,40,000 रुपये लगे, लेकिन यहाँ पर रिटर्न में आप कितना देख सकते हैं, कितने गुना की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर 15 लाख रुपये के करीब मिल जाएगा। इसी को अगर हम 30 सालों के लिए कर देते हैं तो भैया 30 सालों में हम देखेंगे कि क्या फ़ायदा होता है। 30 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट जो है टोटल वो 3.6 लाख रुपीज़ होते हैं, मतलब 3,60,000 रुपये का निवेश है। अभी देखिए उतना ही बढ़ा, 1,20,000, फिर 2,40,000, अब हुआ है 3,60,000, उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन भैया प्रॉफिट 15 लाख रुपए दूसरा वाले स्टेज में था 20 साल में, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन
की पावर को फॉलो करके, यानी कंसिस्टेंसी की पावर का कमाल देखिएगा। ये एक अलग ही अजूबा है कि यहाँ पे आपको लगभग 70 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे भाई। ये कंपाउंडिंग की ताकत है, ये डिसिप्लिन की ताकत है, और ये फेक नहीं है। ये आप डिसिप्लिन के साथ भी अगर करते हैं तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें करोड़पति कैसे बनेंगे? मान लिया जाए कि अभी आपकी एज जो है वो लगभग 22 साल, 20 साल, 25 साल, ठीक है, और आपने 60 सालों में अपना रिटायरमेंट प्लान किया है, 60-65 साल में, कि वहाँ के बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मेरे पास एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए। अब इसे 40 साल के लिए हम कैलकुलेटर को कर लेते हैं और अब देखते हैं दोस्तों कि कितना फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे 4,80,000 रुपये मात्र आपके लगे हैं। कितने सालों में? 40 सालों में 1,000 रुपये पर मंथ। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन 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 डिसिप्लिन का फ़ायदा देखिए मेरे दोस्तों। डिसिप्लिन का ये फ़ायदा है कि आपके पास 3 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि होगी उस एज में जब आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पर कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मनसा भी नहीं है हमारा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करके लंबे समय में कैसे आप एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न ये होगा कि यार 60 सालों में हम क्या ही करेंगे, हमको तो अभी घूमना है, अभी कार चाहिए, बंगला चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी राशि आपके पास बचती है, बची रहती है, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपका सिर्फ 1,000 रुपये महीने का जा रहा है और 60 साल की एज में आपके पास सीधा लगभग 3 करोड़ से एभव अमाउंट आ रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है भैया? क्या उस एज में आप नहीं घूमेंगे? क्या उस एज में आप अच्छा खाना नहीं खाना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। तो उस एज में भी अब आपके पास ना एक साथ इतना अमाउंट आता है एक बार में, तो कौन सी बुरी बात है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपको मिलने वाला है कि बहुत सारे लोग, यदि आपने SIP नहीं करवाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है, और अगर आपने करवा भी लिए हैं तो भी बढ़िया साबित होगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग गलतियां करते क्या है ना कि स्टॉक मार्केट के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, और जैसे आज उन्होंने ये वीडियो देखे ना कि भैया SIP करवाने से फ़ायदा होता है, आप करोड़पति बन जाएंगे, तो आप आज ही जाएंगे और SIP करवा लेंगे। देखिए इसमें नुकसान क्या है और फ़ायदा कहाँ पर होगा। मैं आपको चार्ट के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, और आप इसका पालन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर कह सकता हूं। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट होगा और यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्च 2023 के अंदर मार्केट जो है लगभग 16,900 के पॉइंट पर अटका हुआ था, और यहाँ पर काफ़ी समय तक आया, मतलब मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया थोड़ा सा, और 16,900 के पास आकर अटक गया, और यहीं से मेरे दोस्तों एक अप ट्रेंड लिया, यानी ऊपर की ओर गया। और आज आप मार्केट की कंडीशन देखेंगे तो लगभग दोस्तों 22,000 रुपये के आसपास ये मार्केट आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने 16,900 से 22,000 तक की जो जर्नी है वो कितने महीने मेरे दोस्तों, लगभग 1.5 साल के अंदर तय कर ली है अकॉर्डिंग टू चार्ट। तो दोस्तों मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अपने अपने पैसे की जो SIP है उसका जो निवेश है, आपने 16,900 के पॉइंट पे शुरू किए हुए होते ना, तो आपका आज जो रिटर्न है लगभग मेरे दोस्तों 20 से 22% आपको मिल चुके होते, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो SIP किए होंगे और वो अगर उनका आज SIP का रिटर्न देखा जाए ना तो लगभग 20% से भी ज़्यादा दिखा रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत कम मंथ में यार, बहुत कम मंथ में। मैंने तो आपके लिए सिर्फ 15 से 20% ही अभी चार्ट के थ्रू बताया था वैसे, लेकिन ये कभी फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, इससे डरने की कोई बात नहीं। अब मेरे से क्या गलती हुई थी जिससे आपको सीखना है दोस्तों,
एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो आपको याद रखना है। अभी आप मार्केट की कंडीशन देख लीजिए, अभी लगभग 22,000 के करीब मार्केट दिख रहा है। यदि आप यहाँ पर SIP कराने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई थोड़ा सा वेट भी आप कर सकते हैं, इंतजार भी कर सकते हैं मार्केट को एक न्यू स्विंग लो बनाने का या फिर एक नए फॉल का। यदि आप फॉल में SIP में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत ही अच्छी होगी। वैसे तो भाई हमेशा होनी ही है, लेकिन जल्दी ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पर आपकी। अब उन लोगों के लिए क्या दोस्तों जो पहले से SIP में इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनको करना क्या है कि सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि जब भी एक बड़ा फॉल देगा ना मार्केट, जैसे दोस्तों अभी लगभग 22,000 के करीब है, आप मार्केट को ट्रैक करते रहिएगा 5-6 महीने साल भर में। जब भी आपको ये थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखेगा ना, या फिर मेरे दोस्तों जहाँ भी आपको दिखे ना नीचे आते हुए, तो आप जितना ज़्यादा पैसा बचा हुआ है अपना निवेश करना चाहते हैं उतना पैसा निवेश कर सकते हैं दोस्तों, ताकि वहाँ से जब मार्केट अप पे जाएगा ना, रिटर्न पे जाएगा ना, मतलब ऊपर जाएगा ना, तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और वैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी तो टाइम इलेक्शन का आने वाला है, चल भी रहा है, तो दोस्तों अभी भी बहुत ही अच्छा मौका है SIP कराने का, क्योंकि दोस्तों अगर BJP की सरकार पुनः दोबारा आती है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होना लगभग तय लिखा जा चुका है। तो दोस्तों आप अभी से भी ये चीज़ करवा सकते हैं। बाकी कैसी लगी ये संपूर्ण SIP की पूरी जानकारी हमें नीचे अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। बाकी हम दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।